हेलो। कैसे हो? सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो किसी एक टाइम में आप वीडियो देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, रीजनिंग का। एमपी पुलिस की तैयारी जो कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी जो कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। पासा रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 2 नंबर देके जाता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मेरी 30 मिनट की क्लास अच्छे से देख ली तो रीजनिंग का इस टॉपिक में से क्वेश्चन कभी जिंदगी में आपका बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पासा। क्या पढ़ाने वाले हैं? पासा, डाइस। पासा पढ़ने वाले हो आप, डाइस पढ़ने वाले हो। पासा, ठीक है। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और पुलिस में आपका 2 नंबर का यहाँ से आपका आने वाला है पासा, ठीक है। तो एमपी पुलिस में रीजनिंग का बड़ा अहम रोल है। और आज रीजनिंग का हम पहला वीडियो लेकर आए और रेगुलर आपको नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको की जा रही है। आप बस एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आज मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं पासा डाइस का, ठीक है। बड़े अच्छे से नोट्स बना लीजिए। 30 से 40 मिनट की वीडियो में आपको पूरा पासा कंप्लीट होने वाला है। और मैं आपसे इतना बोल रहा हूं कि मेरी क्लास लेने के बाद आप किसी बुक से पासा लगा देना, कोई सा सोल्ड पेपर उठा लेना, उसके सबके क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में, ठीक है साथियों। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं पासा। देख लीजिए, पासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और पासे में आपको दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। एक होता है आपका, एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है सामान्य पासा। एक आपका जो होता है वो कौन सा पासा होता है, सामान्य पासा। और एक जो होता है वो मानक पासा होता है। एक आपका जो होता है सामान्य पासा, सामान्य पासा। क्या होता है सामान्य पासा? ये आप देख लीजिए। सामान्य पासा क्या होता है ये हम देख रहे हैं। अच्छे से आप इसको करने वाले हो। बेपासा, बेपासा जिसकी जिसकी दो निकटवर्तीय सतहों का योग, निकटवर्तीय सतहों का योग सात हो, सात हो, सामान्य पासा कहलाता है। डाइस में आपको तीन बातें विशेष ध्यान देना है। सामान्य पासा, मानक पासा और पड़ोसी कभी क्या नहीं होते, विपरीत नहीं होते। सामान्य पासा देख लीजिए। बेपासा जिसकी दो निकटवर्तीय सतह का योग क्या होता है, सात होता है, तो वो कौन सा पासा कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आप देखना चाह रहे हो, जिससे मैंने आपको ये पासा बनाया, एक ये पासा। आपको पता होना चाहिए कंप्लीट जो पासा होता है वो कैसा होता है। ये आपका कंप्लीट पासा, ये आपने कंप्लीट। पेपर में कभी एग्जाम में पासा कंप्लीट नहीं आता, आपसे ये पूछ लेता है कि पासे में फलक कितना होता है, तो फलक कितने होते हैं, 6। आपसे पूछे कि सतह कितनी होती है, तो सतह कितनी होती है, 12। और कोने कितने होते हैं, तो कोने आपके 8 होते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ लिया जाता है कि आपका सतह कितने होती है, कोने कितने होते हैं और फलक कितने होते हैं। तो ये पासे का आपको विशेष ध्यान देना है। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज की, सामान्य पासे की। इसकी बात कर रहे हैं सामान्य पासे की। एग्जाम्पल ले लिया। सामान्य पासा कौन सा होता है, बेपासा जिसकी दो निकटवर्तीय सतह का योग 7 होता है। तो मैंने भाई फलक लिख दिए। फलक कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैंने लिखा 3, यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर 2। क्लियर है? तो हमने देखा है कि दो निकटवर्तीय सतह का योग कितना होना चाहिए, 7।
5 और 3 कितने हो गए 8, 5 और 2 7, 5 और 2 कितने हो गए 7। तो ये कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है कि 2 का विपरीत फलक क्या है, 2 का विपरीत फलक क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि पासे में आपको एक बात विशेष ध्यान देना है कि आपको पासे वाला बॉक्स देखना है। ये बॉक्स कैसा है, तो आपने बोला है कि सर 2 निकटवर्ती सतह का योग कितना हो रहा है 7, तो आपने बोला है सामान्य पासा। तो मेरी दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि सामान्य पासे में जो आंसर होता है वो हमेशा ऑब्लिक में आता है। ऑब्लिक में कैसे कि ये वाला डिब्बा आपका कभी आंसर नहीं हो सकता है। जैसे एक लाइन में आपको लिख दूं, यहाँ पर नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, विशेष ध्यान देना है ये वाले नोट पे, विशेष आपको ध्यान देना है। कौन से नोट पे, इस वाले नोट्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। नोट क्या बोलता है, देखो, पड़ोसी, ये लाइन आपको कहीं पर भी नहीं मिली, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते। आपको जैसे ही आपने बॉक्स पहचाना कि ये सामान्य पासा है, तो सामान्य पासे में ये कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, विपरीत। तो फिर कौन कौन सा इसका आंसर हो सकता है, तो देखो, एक आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दिया। 2 आपको एक के बाद में 4 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दिया। 6 आपको दिखाई दे रहा, नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 का विपरीत फलक या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा। समझ में आ गए आपको। हमने क्या बोला, सामान्य पासा कौन सा होता है, बेपासा जिसकी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, वो कौन सा पासा कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछ लूं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि 3 का विपरीत फलक बताओ भाई, 3 का विपरीत फलक, 3 का विपरीत फलक। तो आपने बोला सर 3 है जे, तो 3 का भी क्या होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा, ये 6 होगा। तो मैं आपको शुद्ध भाषा में बता दूं, स्पष्ट क्लियर कर दूं कि सामान्य पासे का बॉक्स जब भी आपको दिखे तो उसका आंसर हमेशा ओब्लिक में आता है, और वो आता है जो उस बॉक्स में नहीं होते हैं। क्लियर है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने सामान्य पासा आपका क्लियर कर दिया। क्लियर। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पासे की। कौन से पासे की, दूसरे वाले पासे की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगला है मानक पासा। कौन सा पासा है, मानक पासा। तो मानक पासा कौन सा होता है, ये आपको देखना है। मानक पासा, मानक पासा वो होता है जनरल डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा, बेपासा, अगर आपने कभी भी पासा वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, अगर आपको पासा नहीं आता है और पासे में आपके 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं इस क्लास को पूरा देख लीजिए, कभी भी जिंदगी में आपके पासे के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप किसी भी बुक से पासा लगा दोगे बस इस क्लास को देखने के बाद। एक ही क्लास में आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। और अभी मैं आपको इधर भी बता रहा हूं, बेपासा जिसकी 2 विपरीत फलकों का योग, उसमें निकटता साथी, इसमें 2 विपरीत फलकों का योग, फलकों का योग 7 हो। बेपासा जिसकी 2 विपरीत फलकों का योग 7 हो, वह कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम अच्छे से समझते हैं। देखो, हम पासा बना रहे हैं, ये मैंने पासा बनाया, इसमें मैंने लिखा 6, इसमें लिखा 5 और इसमें लिखा 4। ये बात विशेष ध्यान देना है, पड़ोसी कभी क्या नहीं होते हैं, विपरीत नहीं होते। अब देखो, दोनों को जोड़ा, 6 और 5 कितने हो गए 11, 5 और 4 9, 6 और 4 10। क्या योग 7 आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो ये कौन सा बॉक्स है, हमने किसको पहचान लिया कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब आपसे पूछ लें कि 6 का विपरीत फलक क्या है, आपसे क्या पूछ ले साथी
6 का विपरीत फलक क्या है? तो आप इसका जवाब दे सकते हो, डेफिनेशन पढ़ के दे सकते हो कि विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 6 में मैं क्या जोड़ दूं कि 7 हो जाए? तो आपका आंसर आएगा सर 1 जोड़ 2, आपका आंसर हो गया। बॉक्स देख के पहचानना है, अगर बॉक्स सामान्य पासी का है तो आंसर ओब्लिक में आता है, और अगर बॉक्स मानक पासी का आंसर है तो विपरीत फलकों का योग कितना आना चाहिए? 7। अगला देखना, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। ये आपका क्वेश्चन, इधर अपन ने 3 बोल दिया, इधर 5 और इधर आपका आ गया, इधर 5 हो गया और इधर आ गया 6। क्लियर? और आपसे पूछा है कि 5 का विपरीत फलक बताओ। 5 का विपरीत फलक, तो आपने बोला 5 में क्या जोड़ दूं कि 7 हो जाए? तो ये आपका कौन सा आ गया? मानक पासा। क्लियर है? तो मैंने 2 बात आपको बता दी पासे में, एक सामान्य पासे के बारे में और एक आपको मानक पासे के बारे में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान देना। अब जो पढ़ने वाले हैं हम, इसके बाद में ये जो नोट मैंने आपको लिखवाया, ये नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रोल होने वाला है पड़ोसी। पड़ोसी, आपके पड़ोसी भले विपरीत हो, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते। पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। अब आपको क्या करना है? अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया, ये मैंने 2 बॉक्स बनाए, ये 2 बॉक्स बने, एक बॉक्स ये बन गया और एक बॉक्स मैंने आपको ये बनाया। ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। क्लियर है? अब इस पासे को देखकर आपको पहचानना है ये कौन सा पासा है। ठीक है? तो क्या 6 के 6 फलक इसमें लिखे हुए हैं क्या? 6 फलक इसमें है क्या? नहीं है ना। तो इस पासे को हम बोलेंगे एक भुजा उभयनिष्ठ। बस ये बात आपको समझना है और हमारा 80% पासा कंप्लीट होगा। एक भुजा उभयनिष्ठ, ये हमने लिख दिया, एक भुजा उभयनिष्ठ। एक भुजा उभयनिष्ठ कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी 5 है और यहाँ पर ऊपर भी 5 है। हमें सामान्य पासा और मानक पासे का कब रखना है साथी, ये आपको विशेष ध्यान देना है कि 6 की 6 फलक अलग अलग डिब्बे में होना चाहिए। यह डब्बा सिंगल डब्बा हो तो आपको पहचानना कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा। अब आपने देखा कि यहाँ पर, अब मैं आपसे पूछ लूँ कि 5 का विपरीत फलक क्या है? क्या पूछ लूँ मैं आपसे कि 5 का विपरीत फलक क्या है? तो आपको ध्यान देना है कि मैंने पहले ही बोल दिया कि पड़ोसी कभी क्या नहीं होते हैं? विपरीत नहीं होते। पड़ोसी विपरीत नहीं होते। तो 5 के पड़ोसी 6 हैं, 5 के पड़ोसी 6 हैं और इधर 3 हैं और 2 है 1, ये कभी क्या नहीं हो सकते? विपरीत। कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है आपको? 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? जब भी आपका एक भुजा उभयनिष्ठ आ जाए तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। अब आपसे पूछ ले भाई कि 3 का विपरीत फलक बताओ। क्या पूछ ले? 3 का विपरीत फलक। तो आप मुझे ये बताइए, जब भी एक भुजा उभयनिष्ठ है तो ये 3 कहाँ पर है? यहाँ पर खिड़की में। तो खिड़की का खिड़की होगा, खिड़की का क्या होगा? खिड़की। और ये अगर दरवाजे पे बैठा है, 6 का पूछ ले तो 6 का विपरीत फलक क्या होगा? 2। ये कंडीशन तब बनती है जब एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है? एक भुजा उभयनिष्ठ। समझ में आ गए होगा आपको सब चीजें? ठीक है? अब एक और कंडीशन आपको विशेष ध्यान देना, ये एक भुजा उभयनिष्ठ वाला मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? अब दोबारा देखना, एक भुजा उभयनिष्ठ आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक और आपको एग्जाम्पल देके समझते हैं। ये एग्जाम्पल दिया और ये मैंने 5 सा लिखा। पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा, सब चीजें आसानी से आप समझ लोगे।
एक पासा मैंने ऐसे लिख दिया और एक पासा मैंने ऐसे लिख दिया, ये बना दिया। अब इसमें मैंने लिख दिया 3 2 4 3 5 6। आपने इसको देखा तो आपने बोला यहाँ पर भी एक भुजा ओवेनिस्ट है, यहाँ पर भी एक भुजा क्या है, ओवेनिस्ट। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि 3 का विपरीत फलक बताइए, 3 का विपरीत फलक आपको बताना है। तो आपने बोला है कि 3 का पड़ोसी कौन नहीं दिखाई दे रहा आपको, 2 4 5 6, क्या नहीं दिखाई दे रहा, कि 2 दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई नहीं दे रहा, 2। तो 3 का विपरीत फलक 2 तो दिखाई दे रहा भाई, 2 तो आपको दिखाई दे रहा। अब क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 कौन सा हो जाएगा, जे आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो पड़ोसी, लेकिन अब आपसे अगर मैं पूछ लूं, अब मैंने आपसे पूछा है कि 5 का विपरीत फलक बताइए, किसका विपरीत फलक बताना है, 5 का विपरीत फलक। तो 5 कहां पर है, ये रहा, ठीक है। तो ये इसका आंसर तब देंगे कि यहां पर ये कहां पर बेटा है, ये कहां बेटा है, जल्दी से बताओ, ये कहां पर बेटा है, छत पर। तो मुझे इसको भी कहां पर ले जाना पड़ेगा, छत पर। तो 3 आपका यहां पर आएगा, 2 आपका जहां पर पहुंच जाएगा और 4 यहां पर। तो भाई 5 का विपरीत फलक क्या होगा, 4। ये हम बोले क्लॉकवाइज घुमा दो, पासे को किधर घुमा दो, क्लॉकवाइज। या तो आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त। जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से घुमा सकते हो जिधर आपको, लेकिन घूमना चाहिए, मतलब छत पे बैठना चाहिए। क्लियर है। तो ये पासे का बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं या आप अभी जवाब दोगे। क्लियर है। तो ये पासे का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि भाई पासे के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका नारायण अकेडमी, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। हमारी संस्थान का जो नाम है नारायण अकेडमी है। पिछले 13 वर्षों से लगातार निरंतर सिलेक्शन दे रही है। ठीक है। आप अगर ऑफलाइन बैच अटेंड करना चाहते हैं तो ऑफलाइन एमपी पुलिस का शानदार ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, एमपी पुलिस का शानदार ऑफलाइन बैच चल रहा है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं भाई। क्लियर है। तो ये देख लीजिए, एक आपका सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चल रहा है ऑफलाइन बैच, और एक जो आपका है 4 बजे से शाम को 8 बजे तक आपका चल रहा है। बाकी यूट्यूब पर निःशुल्क आपको सेवाएं दे रहे हैं हम। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है तो अब कमज़ोर नहीं रहेगा, अब हमने ठाना है और वर्दी लेकर रहेंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, 2.5 आप पढ़ रहे हो, पासा आप पढ़ रहे हो साथी, अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आप इसको सीख चुके हो। पासा आप सीख गए, इसको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। हमने पासे में क्या चीज़ें पढ़ी, एक सामान्य पासा, एक मानक पासा और एक भुजा ओवेनिस्ट है। ठीक है। अगर आप गुना क्षेत्र में रहते हो, गुना के आसपास क्षेत्र में रहते हो, तो एक बार ऑफलाइन बैच में डेमो जरूर लीजिए। क्लियर है। चलो देखना इधर, पासा हम पढ़ रहे हैं। अब पासे की हमने प्रैक्टिस करना है, पासे की क्या करना है, प्रैक्टिस। ये आपका पहला क्वेश्चन पासे का आने वाला है। चलो चेक कर लेते हैं भाई, पासे का पहला क्वेश्चन है। और ये देखो, दिए गए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये 3 का विपरीत। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको बॉक्स को पहचानना है, कौन सा बॉक्स है। ठीक है। आपने बोला 5 और 3 कितने होते हैं, 8, 3 और 6 कितने होते हैं, 9, 6 और 5 11। क्या योग 7 आ रहा, नहीं आ रहा। तो आपने पहचान लिया सर ये तो पासा कौन सा है, मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक। और मानक पासे का हमने क्या डेफिनेशन लिखा था कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो मैं 3 में क्या जोड़ दूं कि 7 हो जाए, तो आपने बोला सर 4 जोड़ दो। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4। क्लियर। आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका, वो भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, इसको ऐसे कर लेते हैं और बड़ा दिखेगा, मजा भी आएगा करने में। ये देखो,
जल्दी से जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका? दिए गए पासे में एक के विपरीत फल सतह पर कौन सा होगा? एक आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब एक दिखाई नहीं दे रहा तो पहले तो मुझे बताओ 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो ये आपका कौन सा पासा है? आपने बोला कि सर जिनका योग क्या होता है? 7 होता है, वो सामान्य पासा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सामान्य पासा। तो इसको देख के आपको पता चल गया ये सामान्य पासा है। और एक जो होगा अगले डिब्बे में, आपको पता है कि इस डब्बे में एक नहीं है, तो अगले डिब्बे में कौन कौन से पासे होंगे? 1 होगा, 5 होगा और 2 होगा। एक का विपरीत फलक पूछा है तो इधर पूछा, तो क्या होगा? या तो 3 होगा या 4 होगा या 6। और सामान्य पासे में जो आंसर आता है वो हमेशा कौन सा आता है? ऑब्लिक में। सामान्य पासे में जो आंसर आता है वो हमेशा कौन सा आता है? ऑब्लिक में। अच्छे से समझ में आ गया? दिए गए पासे में आपको चीजें क्लियर होती जा रही। तीसरा क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। दिए गए पासे में, तीसरे क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हो, जल्दी से कमेंट करके जवाब देना। चलो वही करवा देता हूं। देखो, अगर आपको रीजनिंग का ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग पर बिल्कुल मैं फ्री निशुल्क आपको पढ़ाऊं, तो आपका इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पहली बार नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा वो आपको कैसा लगा। ठीक है, बस इतना सा प्यार आपका चाहिए साथियों। और बाकी आपको मैं बिल्कुल ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको सब समझ में आ जाए। अब देखो, हमने आपको 2 से 3 का विपरीत फलक पूछा है। 3 का विपरीत, तो हमने देखा है कि ये एक भुजा उभयनिष्ठ, यहाँ 2 भुजा उभयनिष्ठ हो रही। यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है? 2। अकेला क्या बचा? 3। तो 3 का क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 का विपरीत फलक कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? 4। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप आसानी से लगा दोगे, आपने कंसेप्ट सीख लिया। इसलिए अगर कोई अभी जुड़ा है तो भाई शुरू से इस वीडियो को देख लीजिए। एमपी पुलिस में 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन देखना, ये देखो, 2 के विपरीत फलक, 2 का विपरीत फलक पूछा है। तो 2 कहाँ पर है? ये रहा। तो आपने देखा कि एक भुजा उभयनिष्ठ 5 यहाँ पर है, 5, फिर 3 है और ये 3। अब बचेगा क्या? 2। 2 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? 1। तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 भुजा उभयनिष्ठ बिल्कुल आसान है, आसानी से आप जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना, 1 का विपरीत फलक पूछा है 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो इसको इधर ले आते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो आज से 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा? 1 का विपरीत फलक। तो जल्दी से जवाब दीजिए। आपसे पूछा है 1 का विपरीत फलक। एक का विपरीत फलक आपको देना है। तो आपने देखा है कि भाई एक भुजा उभयनिष्ठ है क्या? कोई सा भी नहीं, एक है। कौन सा पासा है? मानक पासा। कैसे पहचाना मानक पासा है? इनका योग क्या नहीं हो रहा? 7 नहीं हो रहा। तो 1 का आपसे पूछा है, तो 1 में क्या जोड़ दूं कि ये क्या हो जाए? 7 हो जाए। विपरीत फलकों का योग आपका क्या हो जाए? 7। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया? 6 आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ो। सभी को समझ में आ रहा है? हमने डिटेल में आपको समझा दिया, इसलिए हम इतने सारे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। अगर आप डिटेल में नहीं समझते तो आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता। अब आपसे क्या पूछा है? एक पासे के 2 अलग अलग स्थिति दिखाई दिए तो हैच दिखाई देने वाला। अब देखो, जरूरी नहीं कि अंकों में आए, तो शब्दों आपके प्रतीक में पूछ लिया। हैच आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? जे, हैच है। तो हैच दिखाई देने वाले के विपरीत क्या होगा? आपने देखा कि एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये छत पर बैठा है, तो मैं ए को भी किधर बुलाऊंगा? छत पर। ए जहां पर आ गया तो हैच कहां पर आ जाएगा? झा। और इसका कोड क्या हो जाएगा? स्टार।
क्योंकि स्टार का क्या हो जाएगा एज। या तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, जब भी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक भुजा जब भी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, या तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर इसको क्या घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो हमने इसको किधर घुमा दिया भाई, क्लॉकवाइज। तो स्टार का क्या हो जाएगा, हैज। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सर्च कर लेना, या फिर आपको यूट्यूब पर ही मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चनों के जवाब आपने दे दिए और हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है ए के दिखाई देने, ए के दिखने वाले के विपरीत फलक कौन। ए आपका ए रहा, ठीक है, ये भी एक भुजा उभयनिष्ठ है। अब एक भुजा उभयनिष्ठ है ना, तो एक अगर ए छत पे बैठा है ना, तो इधर वाले ए को भी हम छत पे बिठाएंगे, इधर वाले ए को भी हमने छत पे बिठाया, या फिर ए को इधर ले आओ, ए यहाँ पर आ जाएगा तो परसेंटेज यहाँ आ जाएगा और आपका स्टार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ए के दिखने वाले पर विपरीत फलक। तो ए के पड़ोसी कौन कौन है, तो आपने बोला सर ए का पड़ोसी हैच भी है, ए का पड़ोसी डॉलर भी है, ए का पड़ोसी स्टार भी है, और ए का आपका क्या है, परसेंटेज। और आपको मैंने बोला था सर, आपने बताया था कि पड़ोसी कभी क्या नहीं होते, विपरीत नहीं होते। हमने बोला था कि पड़ोसी कभी क्या नहीं होते भाई, विपरीत नहीं होते, पड़ोसी विपरीत नहीं होते। तो ये तो विपरीत होगा नहीं, तो ऑप्शन से इसको कर लो, तो एट द रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट द रेट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए पासे के, बस आपको 3 बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया। अब भाई शब्दों में अगर आपसे पूछ ले तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपसे पूछा एक पासे की, क्या पूछा है वो देखो, आपसे पूछा है उसने एक पासे की 2 अलग अलग स्थिति दिखाई दी, उस रंग का चयन करे जो लाल दिखने वाला, लाल। तो लाल आपको कौन सा दिखाई दे रहा, तो ये लाल है। तो आपको पता है कि लाल के पड़ोसी कभी क्या नहीं होंगे, विपरीत। तो लाल के साथ में कौन कौन बैठे हैं आप, लाल के साथ में बैंगनी भी बैठा है, ये विपरीत नहीं होगा कभी। नीला भी बैठा है, ये भी विपरीत नहीं होगा कभी। इसके बाद में पीला भी बेटा, ये विपरीत नहीं होगा। और हरा भी बेटा, ये कभी क्या नहीं होंगे, विपरीत। क्योंकि मैंने आपको बताया पड़ोसी कभी क्या नहीं होते, विपरीत। तो ऑप्शन में देख लो कौन नहीं बेटा, तो लाल, बैंगनी, नीला, पीला, हरा, ये आपके ऑप्शन में देखना है कौन सा नहीं। तो जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं हम। तो गुलाबी नहीं बेटा, तो इसका जो आंसर होगा वो गुलाबी हो जाए। कौन सा है, गुलाबी। ये सब पड़ोसी हैं, ये बैठे हैं, तो ये नहीं होंगे। तो इसका जो आंसर आपका आया है वो कौन सा है, गुलाबी। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ऑप्शन भी देख लेते हैं हम साथ में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखना इंपॉर्टेंट है, जवाब देना। बैंगनी रंग, बैंगनी का विपरीत फलक आपको दिखाना है। तो आपको देखना है कि बैंगनी यहाँ पर है, देखो लाल बीच में बैठा है, लाल बीच में। अब जब एक भुजा उभयनिष्ठ है तो इस भाई इसका इस कोने का ये कोना हो जाएगा, तो बैंगनी का क्या हो जाएगा, हरा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो आपको जितना प्रैक्टिस करना है कर लो। आपको पासे में सिर्फ 3 बातें विशेष ध्यान रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी, जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, सामान्य पासा, स्टैंडर्ड पासा, एक भुजा उभयनिष्ठ। और एक और आपका इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी कभी क्या नहीं होते, विपरीत नहीं होते। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि कोई सा भी क्वेश्चन कर लो आप आसानी से कर सकते हो। अब ये देख लो, आपसे पूछा है इसमें एन, एन के दिखने वाले के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। ये देखो भाई, एन का विपरीत आपसे पूछा है, एन का विपरीत आपसे पूछा है। तो एन कहाँ पर है, ये रहा, एन ये रहा। तो यहाँ पर देखना ओ, ओ हो गया, ठीक है, ओ छत पर है और ये खिड़की में।
अगर मैं ओ को इधर ले आऊंगा तो एम यहाँ पहुंच जाएगा और एन है यहाँ, तो एन का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो एन का क्या हो जाएगा, ई आपका राइट आंसर। देखते से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ये देख लो, इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताओ। जब आप एक बार अगर पासे की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। परसेंटेज के दिखने वाले का विपरीत बताना, परसेंटेज जेरा, ठीक है, और एट द रेट जेरा। अब देखो यहाँ पर एक भुजा उभयनिष्ठ एट द रेट ही है, इसको छत पे लाना पड़ेगा तो परसेंटेज झा आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये डॉलर, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घुमा दो भाई, कैसे भी घुमा सकते हो, या तो इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। क्लियर है, बातें सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस में आपको जितना क्वेश्चन करना है उतना कर लेना, बहुत क्वेश्चन है, आप ये सब कर लेना, ठीक है। कुछ 2 पासे 3 पासे वाले क्वेश्चन देख लेंगे। देखो सब ऐसे ही क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से इजी क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, आपसे क्या पूछा, 6 का विपरीत फलक कौन सा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक भुजा जे, कौन सी भुजा, एक ही आपको दिखाई दे रही, 6 के विपरीत आपसे पूछा, 6 का विपरीत फलक। ध्यान देना, यहाँ पर एक है और यहाँ एक है। अब हमें क्या बुलाना पड़ेगा, एक को या तो उधर ले जाओ, जैसे मैं एक को यहाँ ले जाऊंगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो 3 आपका झा आ जाएगा और 6 झा पहुंच जाएगा, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। ये आप एक को यहाँ ले जाओगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, एक आपका झा आ जाएगा। आपसे क्या पूछा, 6 का विपरीत, एक यहाँ आ जाएगा तो 2 झा पर, तो 6 का क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो 6 का विपरीत फलक क्या है, 2। या तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज, और कितने भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप कर सकते हो। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अब मैं आपको कुछ बड़े क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। 2-2 3-3 4-4 दिखने वाले क्वेश्चन, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन कि अगर सर 3 पासा आ जाए, 4 पासा आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर को आपकी बहुत टेंशन है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करके जाएंगे A to Z, और 40 से 50 मिनट की वीडियो में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा साथी। अब देखो, आपसे पूछा है कि 4 के दिखने वाले के विपरीत क्या है, तो 4 कहाँ पर है, ये रहा। अब आपको 4 का विपरीत देखना है, तो देखो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 1 है, और यहाँ भी आपका क्या है 1, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3, तो 4 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 2। आप ना कोई से भी 2 पासे की तुलना कीजिए, 3 पासा आ जाए, 4 पासा आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ 2 पासे से तुलना करना है। और देखो साथी, अगर तुलना जो होती है ना, तो 2 व्यक्तियों से ही होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ 2 भुजा उभयनिष्ठ है, एक भुजा 1, 3 3, अब बचा क्या 2, तो 4 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, 2। आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी कभी क्या नहीं होते, विपरीत नहीं होते। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप कर दोगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चाहे बिंदी वाला हो, जैसे कि आपको अगर एक डॉट वाला करवा देता हूं मैं, आपका डॉट वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। देखो क्या पूछा है आपसे, वो देख लीजिए। आपसे पूछा है 4 बिंदु के दिखाने वाले के विपरीत फलक क्या। 4 बिंदु कौन सी में, इसमें नहीं है 4 बिंदु, इसमें 4 बिंदु नहीं है, इसमें भी आपका 4 बिंदु नहीं है। अब 4 बिंदु के विपरीत दिखने वाला फलक आपको देखना है, तो आपको तीनों चीजें क्लियर करना है। पहले तो देखो, यहाँ 1 है और जहाँ 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो 3 का क्या हो गया आपका, 5 हो गया, एक तो जे निकाल लिया। 3 का क्या हो गया, 5, यहाँ 2 भुजा उभयनिष्ठ है। अब देखो यहाँ 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो 3 का क्या हो गया, 5। अब भाई 2 का आपको निकालना है, 2 का पड़ोसी कौन कौन हो गए, 2 के पड़ोस में 5 भी है और 2 के पड़ोस में 6, इधर 2 के पड़ोस में 3 भी है, ठीक है। अब 2 के पड़ोस में क्या है, 3, और यहाँ 2 के पड़ोस में क्या है, 1 भी है, तो 2 के पड़ोस में क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो 2 का क्या हो गया, 4।
अब आपका पूछा है 2 का क्या हो गया, 4 हो गया, 4 बिंदु का 2, ये आपका राइट आंसर। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। तो पासा इतना कठिन नहीं है। पासे में आपको 3 बातें विशेष ध्यान देनी है, मानक पासा, सामान्य पासा और एक भुजा उभयनिष्ठ। जब भी आप परेशानी में हो तो पड़ोसी कभी क्या नहीं होते, विपरीत। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, बस आपका मुझे प्यार चाहिए। और ये वीडियो निःशुल्क रहेगा, नारायण अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, ठीक है साथियों। लास्ट में आपको एक ही बात बोलूँगा, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। बस हमें अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है और ये हमारा पास मौका है। इससे अच्छा मौका आपको एमपी पुलिस में 7,500 वैकेंसियाँ हैं, इसमें सिलेक्शन लेने का इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा साथी। बस आपसे एक यही बात कहना चाहता हूँ मैं, बस लग जाइए, मेहनत इतनी कर दीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी शोर मचा दे। क्लियर है। और आप अगर चाहते हो कि मैं सबसे पहले ये टॉपिक आपको करवा दूं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आपको कौन से टॉपिक चाहिए। तो ये हमारा पासा था, पासा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आपको पासे में कुछ भी पूछना है तो इस तरीके से पासा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये प्रैक्टिस सीट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। और बस लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। रीजनिंग में जो भी समस्या आप तुरंत मुझे शेयर कीजिए और मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैथ की होने वाली है, ऑप्शन वाली मैथ की क्लास जो होने वाली है उसको देखना मत भूलिए कि एग्जाम में ऑप्शन से क्वेश्चन किस तरीके से लगाए जाते हैं। ऑप्शन से आप ऑप्शन देखो, आंसर लगा दो। आप मेरी 5 क्लास देख लीजिए, आपका मैथ का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा पढ़ने का, ठीक है। मैथ वाली क्लास आप देखना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास जो मैं लेकर आने वाला हूँ ऑप्शन की क्लास लेके आने वाला हूँ। एमपी पुलिस से पहले मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दूंगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद जय भारत। और नव दुर्गा आपका चल रहा है तो नव दुर्गा जन की बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है ना। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। बस आप सिलेक्शन लेके आइए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। मैथ की नेक्स्ट क्लास रहेगी ऑप्शन वाली। सभी को जय हिंद जय भारत।